तो अंधेरा ही अंधेरा है, यहाँ तो उजाले ही उजाले हैं, यहाँ तो किताबें ही किताबें हैं, यहाँ तो कपड़े ही कपड़े हैं। या फिर मैं तुमसे बात करने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ, मरते दम तक मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। या फिर मुझे उम्मीद है कि वह मुझसे मिलने के लिए आएगा। तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स को बनाने का क्या फॉर्मूला होता है, क्या रूल होते हैं, वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बहुत ही स्पेशल क्लास है, ये छोटी सी क्लास है लेकिन बहुत कुछ आप सीखने को मिलेगा आपको, और बहुत सारे सेंटेंसेस आज के आज आप बोलना भी सीख जाओगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम ये छोटे छोटे से फ्रेजेस को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट हमारा फ्रेज है देयर इज नथिंग बट। मान लो आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना कि जैसे कि यहाँ तो किताबें ही किताबें हैं, आप लाइब्रेरी गए और पहली बार आप लाइब्रेरी जाते हो तो आप वहाँ बहुत सारे बुक देखकर आप सोचते हो ना यहाँ तो किताबें ही किताबें हैं। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस जो आप बोलते हो उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है वो आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ। जैसे कि अगर आपको बोलना हो यहाँ दूध ही दूध है, फर्श पे गिर गया है पूरा दूध। अब मम्मी फर्श पे देख ली कि कितना दूध गिरा हुआ है तो मम्मी बोलेगी ना कि यहाँ तो दूध ही दूध है। तो वो सेंटेंसेस को बोल सकते हैं हम बोलेंगे देयर इज नथिंग। देयर इज नथिंग, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको याद कर लेना होगा, ठीक है। देयर इज नथिंग बट, उसके बाद दूध ही दूध के लिए मिल्क हेयर, मिल्क हेयर। बस आपका सेंटेंस बन गया। यहाँ दूध ही दूध है, देयर इज नथिंग बट मिल्क हेयर। जैसे यहाँ किताबें ही किताबें हैं, देयर इज नथिंग बट बुक हेयर। यहाँ छाते ही छाते, जैसे कि यहाँ छाते ही छाते हैं। आप मार्केट गए हो, छाता वाला दुकान में चले गए, अब वहाँ पर देखिए बहुत सारा छाता लगा हुआ है तो आप बोल रहे यहाँ तो छाते ही छाते हैं, मैं कौन सा पसंद करूँ। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इंग्लिश में बोल सकते हो देयर इज नथिंग। There is nothing but, there is nothing but umbrellas here। मतलब बहुत सारे अम्ब्रेला होते हैं ना, इसलिए there is nothing but umbrellas here। यहाँ छाते ही छाते हैं। ओके चलिए, तो आपको ये समझ में आया there is nothing but, यानी कि जब कोई चीज़ ऐसा बोलते हो कि यहाँ पर घर ही घर है, यहाँ पर फूल ही फूल है, यहाँ पर उजाला ही उजाला है, यहाँ पर अंधकार ही अंधकार है। ऐसे वाले सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है देयर इज नथिंग बट। उसके बाद आपके जो भी सेंटेंसेस में रहेंगे वो आपको ऐड कर देने होंगे। चलिए कुछ और सेंटेंसेस मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ अंधकार ही अंधकार है, आपको बोलना हो यहाँ अंधकार ही अंधकार है, तो आप कैसे बोलोगे? आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। आप बोलोगे देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट, there is nothing but darkness, अंधकार यानी कि darkness here। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? there is nothing but darkness here। यहाँ अंधकार ही अंधकार है। वैसे ही यहाँ नाव ही नाव है। अब चले गए आप किसी भी समुद्री इलाका में, आप वहाँ पर बहुत सारे नाव देख लिए, अब आप बोल रहे यहाँ तो नाव ही नाव है। तो आप कैसे बोलोगे ये सेंटेंसेस को? आप बोलोगे there is nothing, there is nothing but boats here। there is nothing but boats here। यहाँ नाव ही नाव है, ठीक है। तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस बन सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मरी जा रही हूँ। जैसे कि मैं आपसे बात करने के लिए मरी जा रही हूँ, मैं इस मूवी देखने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। आप ऐसे बोलते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ, नहीं ले जाना तो मत लेके जाओ, है ना। तो मरी जा रही हूँ या मरी नहीं जा रही हूँ, ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए डाइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना। एग्जाम्पल देखिए, वह मुझसे मिलने के लिए मरी जा रही है, वह मुझसे मिलने के लिए मरी जा रही है, यानी कि किसी गर्ल की बात करें, हम बोलेंगे सी इज। ये यहाँ पर जो आपका जो भी आपका सेंटेंसेस में है तो इज एम आर लगाएंगे, अगर था थी रहा तो वॉज वर्ड लगाएंगे। ओके, तो ये आपके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। तो सी इज डाइंग, सी इज डाइंग टू मीट हर, मीट मी। तो हमारा सेंटेंसेस हो गया सी इज डाइंग टू मीट मी, वह मुझसे मिलने के लिए मरी जा रही है। क्या तुम कॉफी पीने के लिए मरे जा रहे हो? क्या तुम कॉफी पीने के लिए मरे जा रहे हो? तो आप बोलोगे आर यू डाइंग टू हैव अ कॉफी, हैव अ
कॉफ़ी। अब यहाँ पर आप हैव क्यों यूज़ किए ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पीने के सेंस में हैव का यूज़ हुआ है, चाहे आप यहाँ पर ड्रिंक का यूज़ कर सकते हो, चाहे आप यहाँ पर टेक का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हैव अ कॉफ़ी, ड्रिंक अ कॉफ़ी, टेक अ कॉफ़ी, बात एक ही हुआ, अ कॉफ़ी यानी कि अ कप ऑफ कॉफ़ी। ओके, नेक्स्ट, क्या वे मूवी देखने के लिए मरे जा रहे हैं? तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आर दे डाइंग टू। ये सारे सेंटेंसेस अभी के अभी आप बोलना स्टार्ट कर दोगे अगर आप इस तरह से पढ़ते हो तो, ठीक है। हम बोलेंगे आर दे डाइंग टू वॉच मूवी, ठीक है। हमारा सेंटेंस बन जाएगा आर यू डाइंग, सॉरी यहाँ पर डाइंग होगा, आर यू डाइंग टू वॉच मूवी, क्या आप मूवी देखने के लिए मरे जा रहे हो? तो इस तरह से अगर आपको बोलना हो मरे जा रहे हो, अगर नॉट का यूज़ करना होगा तो आप यहाँ पर नॉट का यूज़ कर देना, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद। जैसे कि वह मुझसे मिलने के लिए मरी नहीं जा रही है, सी इज़ नॉट डाइंग टू मीट मी। इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाना। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट है सपोज्ड टू। सपोज्ड टू का मतलब होता है उम्मीद है। जैसे कि मुझे ये नौकरी मिलने की उम्मीद है, मैंने बहुत पढ़ाई की है तो ये नौकरी मिलने की उम्मीद है, मुझे आज कोलकाता जाने की उम्मीद है, ठीक है। तो उम्मीद है यानी कि सपोज्ड टू। ओके, जैसे कि उम्मीद है कि उसके पास एक कार है, ऐसा बोलते हो ना, उम्मीद है कि उसके पास एक कार है, उम्मीद है कि वो इंग्लिश बोल सकता है। तो उम्मीद है इसके लिए आपको यूज़ करना है उसके पास एक कार है, यानी कि ही इज। आपको इस तरह से सेंटेंसेस बनाना है। स्ट्रक्चर आप ध्यान दीजिए, पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख देती हूँ ताकि आप जब फ्रेम करोगे तो काफ़ी इजीली फ्रेम कर पाओगे। सब्जेक्ट रहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग रहेंगे, उसके बाद सपोज्ड टू आप यूज़ करना, देन आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपके जो अदर वर्ड्स बच जाएंगे वो यूज़ कर देना। ओके, और अगर आपके सेंटेंसेस में एक्शन नहीं होता है तो वर्ब नहीं आएंगी। ओके, तो सी इज सपोज्ड टू, सी इज सपोज्ड टू हैव अ कार। हैव क्यों यूज़ किए? पास होने की बात कर रहे हैं ना, तो हमारा सेंटेंस हो गया उम्मीद है उसके पास एक कार है, ही इज सपोज्ड टू हैव अ कार। ओके, उम्मीद है कि तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, फटाफट आपको फ्रेम करने, उम्मीद है कि तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, हम बोलेंगे यू आर सपोज्ड टू, यू आर सपोज्ड टू, यू आर सपोज्ड टू हैव, एक मिनट, हैव अ लैपटॉप, हैव अ लैपटॉप। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? उम्मीद है तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, यू आर सपोज्ड टू हैव अ लैपटॉप। ओके, नेक्स्ट है उम्मीद है कि वह पौधा को पानी दे चुका होगा। अब देखिए यहाँ पर आपका टेंसेस ही बदल गया, ये हमारा कौन सा टेंस है? ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। अभी दो सेंटेंसेस हमने फ्रेम किया है, वहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा था, वहाँ से पास होने की बात हो रही थी कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक जो भी है आपके पास, उसके लिए हैव का यूज़ किए। लेकिन यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो ये आपके टेंसेज आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा ही इज सपोज्ड टू, ठीक है, हम बोलेंगे ही इज सपोज्ड टू हैव यहाँ पर क्यों यूज किए? क्योंकि इसमें हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है प्रेजेंट परफेक्ट में, है ना। और यहाँ पर पानी देने का काम हो रहा है, यानी कि वाटर्ड द प्लांट। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया ही इज सपोज्ड टू हैव वाटर्ड द प्लांट, मतलब उम्मीद है वो पौधों को पानी दे चुका होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट स्ट्रक्चर हमारी बहुत छोटी सी वीडियो है, लेकिन मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको गहरी नॉलेज देने की कोशिश कर रही हूँ। अंटिल आई डाई, मतलब मरते दम तक। यहाँ पर जो आई है ये आपका चेंज भी हो सकता है, ठीक है। मैं की बात करोगे तो आई, हम की बात करोगे तो वी, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जैसे मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो हम बोलेंगे आई विल, फ्यूचर है, ठीक है, आई विल stand by you, I will stand by you until I die, until I die, मतलब मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। I will stand by you until I die, मतलब
इसका समझ में आ गया। नेक्स्ट है मरते दम तक मैं तुमसे नहीं बोलूँगा, मतलब गुस्सा हो गए और आप बोलोगे ना मरते दम तक नहीं बोलूँगा मैं अब, तो हम बोलेंगे आई विल नॉट टॉक, मतलब नहीं बोलूँगा, यहाँ पर बात करने की बात हो रही है कि मैं मरते दम तक आपसे बात नहीं करूँगा। तो हो गया आई विल नॉट टॉक टू यू, आई विल नॉट टॉक टू यू until I die, until I die. ओके, आई विल नॉट टॉक टू यू until I die मतलब मरते दम तक मैं तुमसे नहीं बोलूँगा, अब बात नहीं करूँगा। नेक्स्ट है मरते दम तक तुम मुझे याद करोगे, मरते दम तक तुम मुझे याद करोगे, हम बोलेंगे यू विल रिमेंबर, यू विल रिमेंबर मी, यू विल रिमेंबर मी until I die, until I die। तो you will remember me until I die मतलब मरते दम तक तुम मुझे याद करोगे। तो ये हमारा आज स्ट्रक्चर था, हम लोगों ने 4 ही स्ट्रक्चर्स में कवर किया है। मैंने ज़्यादा आपको नहीं दिया है क्योंकि आप पहले इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। वैसे मैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के वीडियोज़ बना चुकी हूँ, अगर आपको ये वाले समझ में आ जाते हैं और भी आप देखना चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे 30 डेज़ की कोर्स में जो मैंने एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सिखाया है वो वाली वीडियो विजिट कर सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जिस टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो टॉपिक को आप विजिट कर सकते हो। गाइस एक सेंटेंस आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है, मरते तक मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।